कप्तान के घर में मौलाना का वार, पीटीआई शिकस्त से 2-4। खैबर पख्तूनख्वा के सबसे बड़े शहर पेशावर से मेयर मुंतखब करा लिया। जुबैर अली को 11,000 वोटों की वाज़े बढ़तरी मिली। कोहाट से भी JUI का मेयर मुंतखब। पीटीआई मर्दान की मेयरशिप भी ना ले सकी, ANP ने मैदान मार लिया। बनू का मेयर कौन बनेगा, फैसला आना बाकी। आधे से जायद नताइज में JUI 11 नशस्तों के साथ सबसे आगे। पीटीआई अब तक 9 सीटें जीत सकी। 7 नशस्तों पर आजाद उम्मीदवार, 4 पर ANP और 2 पर नून लीग के उम्मीदवार कामयाब। जमात इस्लामी और PP की एक नशस्त। जमीयत उलमा इस्लाम पहले भी खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत थी, अब भी सबसे बड़ी सियासी कुव्वत है, लेकिन जो कुव्वतें और नादीदा कुव्वतें जमीयत के सामने रुकावटें बनती हैं। KP में JUI सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी, साबित हो गया। गुज़िश्ता इलेक्शन में धांधली हुई थी। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा JUI पहले भी KP की सबसे बड़ी सियासी कुव्वत थी, अब हमें आगे बढ़ने दो। नहीं जी, मौलाना साहब, मेरा ख्याल है कि उनका कोई फ्यूचर नहीं है खैबर पख्तूनख्वा में। ये जो इक्का दुक्का उन्होंने कामयाबी हासिल की है, ये कोई ज़्यादा इसमें कोई वो नहीं है। मौलाना नहीं आ रहा, शिबली फराज को अब भी यकीन। कहा 1-2 सीटों पर फतह कोई कामयाबी नहीं, अगले मरहले में पीटीआई कम बैक करेगी। शिकस्त तस्लीम की और महंगाई को बड़ी वजह करार दिया। बोले ये इलेक्शन पीटीआई बमुकाबला पीटीआई थे, हर चीज पर नजर है, कमजोरियां दूर करेंगे। सूबाई वजीर शौकत यूसुफजई ने भी हार को महंगाई का शख्साना करार दिया। कहा हम पर करप्शन का कोई इल्जाम नहीं, कोशिश है 3 माह में महंगाई पर काबू पा लें। सबसे जो हमें मुश्किलात रही वो महंगाई की वजह से रही है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कोई ऐसा इल्ज़ाम नहीं है कि जी करप्शन हो रही है। तहसील मथुरा में भाई एहतशाम खान की शिकस्त पर डिप्टी स्पीकर महमूद जान को गुस्सा, अपने अरकान को शिकस्त की वजह करार दिया। कहा MNA नूर आलम खान ने JUI को सपोर्ट किया। वसीम हयात ने आज़ाद उम्मीदवार की हिमायत की। अरबाब मोहम्मद अली ने पार्टी के खिलाफ काम किया। जिनको बैट ने इज्जत दी है वो कुछ रुपयों के लिए, अपने मकासद के लिए वो बिक गए हैं और उन्होंने पार्टी को सपोर्ट नहीं किया। मैं इमरान खान साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उनको मैंने कहा भी था जब पेशावर में आते कि ये पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं, ये पार्टी को सपोर्ट नहीं करें, इनके खिलाफ एक्शन लें। स्वाबी में बड़ा अपसेट, पीटीआई और तुर्की खानदान को धचका। सूबाई वजीर तालीम शहराम तुर्की के चचा बुलंद इकबाल हार गए। पीटीआई 3 में से सिर्फ 1 नशिस्त जीत सकी। हजारा डिवीजन के जिला हरिपुर में पीटीआई का सफाया। तहसील मेयर की 2 नशिस्तों पर नून लीग ने मैदान मार लिया। तीसरी नशिस्त पर नून लीग से नाराज आजाद उम्मीदवार को वाज़े बढ़तरी हासिल। वफाकी वजीर उमर अयूब के खानदान को नाकामी का सामना। आज अवाम इस हुकूमत की नाअहली और करप्शन का खमियाजा भुगत रहे हैं, और इसका आपने देख लिया कि कल KP के लोकल बॉडी इलेक्शन में जो हशर हुआ है, जो उस इलाके के अवाम ने उनके वजीरों के साथ हशर किया, उसकी वीडियोस भी आज आम हैं। KP में पीटीआई का हशर सबने देख लिया। धांधली की कोशिश के बावजूद उन्हें कामयाबी ना मिली। शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू, बोले अवाम ने वजीरों के साथ जो किया उसकी वीडियो आम है। शौकत तरीन सेनेटर बन गए, 87 वोट हासिल किए। पख्तूनख्वा इलेक्शन के नताइज पर कहा इलेक्शन में हार जीत वक्त की बात है, महंगाई का इससे कोई ताल्लुक नहीं। दुनिया भर में पिछले 20 सालों की सबसे ज्यादा महंगाई है, हर चीज की कीमत दुगनी हो गई। हम अकेले नहीं हैं, आइंदा चंद माह में कीमतें नीचे आ जाएंगी। इलेक्शन हारना या जीतना जो है वो तो वक्त की बात होती है। महंगाई की बात है, आपको महंगाई का मालूम होगा कि महंगाई जो है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ये पिछले 20 सालों में सबसे ज़्यादा महंगाई है पूरी दुनिया के बीच में, और उसमें हम सिर्फ अकेले नहीं हैं। हुकूमत ने महंगी तरीन बिजली बनाने का नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। नवंबर में बिजली की 27 रुपए फी यूनिट तक पैदावार का इंकशाफ। बिजली की पैदावारी लागत में 4 रुपए 33 पैसे फी यूनिट इजाफा हुआ। हमने पहले ही कहा था कि नैब चलेगी या हुकूमत, अब ये नैब चला लें, हुकूमत नहीं चलती।
साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का नवाब शाह में खिताब। बोले, मुशर्रफ के दौर में आटा नहीं था, चीनी बाहर से लेना पड़ रही थी। हमने 1 साल में पाकिस्तान को खुद कफील किया। शुगर कारोबार की आड़ में अरबों रुपया कहां से आया, शहबाज शरीफ जवाब दे। वजीर आजम के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं, तस्मों के पीछे छुपने नहीं देंगे। इमरान खान ने जो किया वो सबके सामने है। आपको हम तस्मों के अंदर और तस्मों के पीछे नहीं छुपने देंगे। इन्हीं तस्मों के फंदे से आपका एहतसाब होना है और आपको कौम को जवाब देना पड़ना है, ये पैसा कहां से खाया। शहबाज गिल का नाम लेना भी मैं पसंद नहीं करती। आलम यह है कि आपको इस वक्त पूरे पाकिस्तान की आवाम जूते की नीचे रख रही है और आप कह रहे हैं आप फलाने को तस्मे से बांध देंगे, फलाने। आप हैं कौन? अज़मा बुखारी ने शहबाज गिल को तमीज का सबक पढ़ाया और कहा, पूरे पाकिस्तान के अवाम आपको जूते की नोक के नीचे रख रहे हैं। पंजाब के बल्दियाती इंतखाबात में PTI को शिकस्त देने का दावा कर दिया। बोली, KP ने तो आपको मुस्तरद कर दिया, अब मैं आपसे कहना चाहती हूं, घबराना नहीं है। प्लीज अब भागना नहीं है, घबराना नहीं है। अब मैं कह रही हूँ घबराना नहीं है और अब आपने इलेक्शन कराना है ताकि आपको पंजाब के अंदर भी हम बड़ा अच्छा जवाब दें। ग्रेटर इकबाल पार्क में टिकटॉकर खातून से बदसलूकी का केस सेशन कोर्ट लाहौर ने मरकजी मुल्जिम रैम्बो की दरखास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। पुलिस रिपोर्ट की रोशनी में रैम्बो की जमानत पर रिहाई की दरखास्त मुस्तरद की गई। मुल्जिमान के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा है। डॉलर की जखीरा अंदोजी और सट्टेबाजी रोकने के लिए स्टेट बैंक ने खरीदारी की हद मुकर्रर कर दी। एक्सचेंज कंपनीज किसी भी फर्द को साल में $1 लाख से जायद फरोख्त नहीं कर सकेंगी। अपने घर का ख्वाब जरूर पूरा होगा। तारीख में कभी हाउसिंग सेक्टर में ऐसी फाइनेंसिंग नहीं की गई। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर का मुल्तान में तकरीब से खिताब। बोले, अब तक 100 अरब से ज्यादा की मंजूरी और 31 अरब रुपए से जायद जारी कर दिए। दुनिया भर में ओमिक्रॉन के बढ़ते केसेस। NCOC ने 30 साल से जायद उम्र वालों को बूस्टर लगवाने की इजाजत दे दी। 1 जनवरी से किसी भी वैक्सीनेशन सेंटर से बूस्टर लगवाए जा सकेंगे। पेशावर में CTT और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द हलाक। दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग समेत संगीन मुकदमात में मतलूब थे। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम आइंदा बरस दिसंबर में पाकिस्तान आएगी। PCB ने शेड्यूल जारी कर दिया। कीवीज पाकिस्तान के खिलाफ 2 टेस्ट और 3 वनडे मैचेस की सीरीज खेलेंगे। लाहौर कलंदर्स ने PSL 7 के लिए शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान मुकर्रर कर दिया। बोले, फ्रेंचाइज के एतमाद पर खुशी है। बाबर आजम बहुत अच्छा कप्तान है, कोशिश होती है उन्हें भी आउट करूं। ऑस्ट्रेलिया ने एडिलेड टेस्ट 275 रन से जीत लिया। एशियन सीरीज में 2-0 की बढ़तरी। इंग्लिश टीम 192 रन पर आउट हो गई। जॉस बटलर 207 बॉल्स पर 26 रन बनाकर हेड विकेट हुए। रिचर्डसन ने 5 विकेटें हासिल की। लाहौर में पावर लिफ्टिंग का मैदान सजा तो लड़कियों ने भी खूब जोर आजमाई की। भारी वजन उठाकर सिंफे आहल होने का सबूत दिया। कराची सफारी पार्क के हाथी सोनू को तिब्बी तस्दीक के बगैर ही मादा करार दिया गया। सोनू के मेल या फीमेल होने की हतमी रिपोर्ट 22 दिसंबर को सिंध हाई कोर्ट में जमा होगी। डायरेक्टर कराची जू का जर्मन डॉक्टर की रिपोर्ट को चैलेंज करने का ऐलान। डॉक्टर मंसूर काजी का कहना है कि लगता है किसी मकसद के तहत हाथियों की सेहत पर मुहिम चलाई जा रही है। बहुत रोबस्ट हैं, हेल्दी हैं, एक्टिव हैं और पूरे दिन ये जो है घूमते रहते हैं, खेलते रहते हैं और एंजॉय करते हैं खूब विजिटर्स इन सब बातों से, तो कहीं से भी वीक नहीं है।
भारत में बंदरों की मुनज्जम गैंग वॉर। एक बंदर के बच्चे की मौत के बदले में 250 कुत्ते मार दिए। 1 माह पहले कुत्तों ने बंदर के बच्चे की जान ली। बंदरों ने पंचायत बुलाई और फिर शुरू हुआ इंतकाम। बंदर कुत्तों को उठाकर ले जाते हैं और बुलंदी से नीचे फेंक देते हैं। बंदरों के इंतकाम पर दुनिया हैरान। और इंसानियत और फर्शनासी की मिसाल, रेस्क्यू एहलकारों ने खून जमाते दरिया चित्राल में गिरने वाले कुत्ते को बचा लिया।